बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल द केमिस्ट्री कुलियन सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए, या बाज़ का तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब कभी आप पानी घर में गर्म कर रहे हों तो उस पानी के ऊपर आपको हल्के हल्के धुएँ के आसार नज़र आ रहे होते हैं, या ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप जब उस धुएँ के ऊपर हाथ लगाएं तो आपका हाथ उससे गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। इसकी क्या वजह है? तो इसको डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा अमल है जिसमें द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर तारीफ़ के मुताबिक अगर हम देखें तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के एक्सटर्नल या वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से हम यहाँ पे 3 बातें डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब भी किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं या उसको हीट अप करते हैं तो हीट अप करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती रहती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो लिक्विड है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेज़ी के साथ लिक्विड स्टेट में या फिर लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होके गैस में चेंज होके एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम 3 मिसालें लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है ईथर की, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है या इंटरनल जो प्रेशर है वो है 200 टॉर। इसी तरीके से हम एक और मिसाल लेते हैं जिसमें हमारे पास अल्कोहल है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर है वो 25 टॉर है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर की, जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो इंटरनल प्रेशर है वो 5 टॉर है। अब चूँकि स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर प्रेशर है वो 760 टॉर या 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। यानी अगर डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी लिक्विड का इंटरनल प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस हवाले से हम पहले देखते हैं, जैसे ही हम ईथर को हीट अप करते हैं, हीट करने से क्या होगा कि ईथर के मालिक्यूल चूँकि उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और पहले ही उनका जो इंटरनल प्रेशर है या वेपर प्रेशर है वो 200 टॉर है, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ अपना इंटरनल जो प्रेशर है उसको अचीव करेंगी या उसको बड़ी तेज़ी के साथ एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर लेंगी, जिसकी वजह से फिर वो 34.6 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर अल्कोहल की मिसाल लें तो अल्कोहल के अंदर सबसे पहले बात उसका जो इंटरनल प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 25 टॉर है। जैसे जैसे हम इसको हीट अप करते जाते हैं, हीट अप करने से इसके मालिक्यूल के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हटते चले जाते हैं और उनके दूर होने की वजह से वो तेज़ी से गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे उसके जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, दैट इज़ 78.6 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से वाटर है, वाटर के मालिक्यूल का जो इंटरनल प्रेशर है वो 5 टॉर है। अब देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके जो मालिक्यूल्स हैं उनका वेपर प्रेशर 5 टॉर है। जैसे जैसे हम हीट अप करते चले जाते हैं वाटर को, उसके मालिक्यूल के वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, लेकिन चूंकि इसका वेपर प्रेशर ईथर अल्कोहल की निस्बत बहुत कम है, इसलिए फिर क्या होगा कि इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके पानी का जो वेपर प्रेशर है वो 760 टॉर के बराबर हो जाता है और इस तरीके से इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद आपने इस वीडियो के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।